नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुने सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा। कुरान ते इस्लाम नु गलबा अता फरमाए काफरां मुनाफिकां और अफलातूनी दजालियां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। पैगाम कुरान सुन्नत नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दा कमाल अता फरमाए और कल्बन ताबद अपनी सोहनी पाक जात डुबा रहने वाला बंदा बनाए। गज़वा हिंद वास्ते सब कुछ कुर्बान करन और अमल ने शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब व मिलत दुखी इंसानियत का भला करने वाले इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए। काबिल साद एहतराम मौजू सामीन आज दरस तसव्वुफ़ का मौजू औलिया अल्लाह और इन्हां अल्लाह वालियां विच हज़रत बनान बिन मुहम्मद हम्माल रहमतुल्लाह अलैह दे बारे नफ़ातुल उन्स विचों कुछ थोड़ा जिक्र करांगे। कुरान करीम च अल्लाह सोने जिहड़ी है पाक सूरह यूनुस दी 62वीं है पाक मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होंदी। रब सोने फरमाया कि याद रखो कि कोई शक नहीं मेरे दोस्तां ना कोई खौफ होएगा ना गमगीन होणगे। इस है पाक च अल्लाह सोने ने अपने दोस्तां दी अल्लाह वालियां दी शान बयान कीती है कि वो लोग ने कि जिन्होंने दुनिया किस तरह का कोई खौफ होंदा ना आखिरी कोई गम होएगा और इस गल में कोई शक नहीं किसी भी तरह के। इसलिए कि दोस्ती का हक अदा किया नफ्स शैतान दुनिया मासो अल्लाह। गुमराह जहन्नमी फिरकियां 2 नंबर गैर शरा जादू नजूम चोजे गैर शरा दजाली अफलातूनी बाबियां दे तमाम प्रोग्राम नसाबा चो निकल के इन्हां तो अलग हो गए। कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल किया फिर अपने अंदर नूं नूरानी किया फिर अपने दिमागो कलम के ज़हन मासो अल्लाह दी अलैशां गंदगियां कदूरतां गलाजतां तलबां रगबतां मुहब्बतां तो खाली करके सही उलकीदा सच्चे हिज़्बुल्लाह दे मुजाहिद जारी बात नहीं लुमे नबूवत दे वारिस मुत्तकी बुत शिकन सरफरोश इखलास रज़ा सब्र शुक्र तवक्कुल किनात वरा फतूवत दे पैकर उलमा मशाइख खिदमत हाज़िर हो गए। उन्होंने कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दा ज़रूरी इल्म हासिल किया उन्होंने तौहीदी इनकासी फैज़ हासिल किया फिर अपने पीरो मुर्शद को इसमें आज़म बस जिक्र कल्बी हासिल किया अपने अंदर उन्होंने नूरी जाग लवाई अल्लाह फला चंबे की बूटी लवाई यानी तौहीदी मोहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल से इल्का करवाया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इंस्टॉल कर लिया अपने अंदर। फिर अपने पीरो मुर्शद ज़ेर निगरानी मसरूम रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक के कुर्ब वलायत किए क्योंकि नबूवत का बंदा बूआ बंद हो चुका वलायत का बूआ खुला बातनी कमालात का हसूल बातनी असरार व गमूल बातन चरोही परवाज बातनी कचहरियाँ च हाज़री और बातनी तसर्रुफात दा हसूल है कुर्ब इलाही दा हसूल कि अल्लाह और बंदे दरम्यान नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे ने हदीस पाक च लेकिन ईमान की रूह हासिल करके वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान वाले वो रब सोना फरमाउंदा कुरान हकीम च मेरे अल्लाह सोने ना जुनूनी इश्क कर दे टुट के इश्क कर दे बड़ी वालहान की बार वक्त की ना
इस इश्क के बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इस इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। कलमन ज़ाते मौला च डुब के फना फे तौहीद हो के, गर्क फे तौहीद हो के अपनी सिद्क सच्चाई साबित की, अपने अंदर नूरानी किया, अमले कुरान सुन्नत ना दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर ना मसरून रियाज को मुजाहिदात ना, फिर इन्हें रूह इसका की वजूद च निकल के बातन जो परवाज करते हैं कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री का उन्हें शरफ हासिल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हज़ूरी खुदा जल्ला शान हुज पहुँच के दीदार मौला की नेमत हासिल की, जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने इन्होंने पैदा किया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया से अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। कुरान करीम की रब सोने फरमाया, ला रब का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है, अपनी हकीकत तक रसाई ही इंसान की फितरत है। और ये अल्लाह वाले ने जिन्होंने बारे रब सोने फरमाया कि इन्होंने ना दुनिया को खौफ है ना आखिरत कोई गम होएगा। इन्हें अल्लाह वाले विचों हज़रत बनान बिन मुहम्मद हमार रहमतुल्लाह अलैह, हमाल मजदूर नूं कहंदे, आप मजदूर नहीं सके, आप वास्ते रसल सके। मिस्र दे बड़े बुजुर्गों विचों आप सके कि हज़रत जुनैद वर्गे बुजुर्गों की सोबत रहे। हज़रत अबुल हसन नूरी दे आप पीर सके, आप अपने ज़माने के इमाम सके। एक दफ़ा आप मुखालफत की वजह ना सजा दी गई और आप शेर दे अगे सिटता, लेकिन शेर आके आप सूंघण लग गया और आप चटन लग गया। जो शेर ने आप कुछ ना आख्या तो फिर आप रिहा करता। तो लोगों पूछा कि जनाब जो तुहानू शेर अगे सिटिया गया तुहाडी की कैफियत सी? क्या फरमान लगे, मैं उलमा दे इस मसले ते इख्तलाफ, उलमा दे इस इख्तलाफी मसले ते गौर कर रहा सीगा कि दरिंदियां दे लवाब दे बारे, यानी वो पाक है और नापाक होने दे की कैफियत है। लोग आपको पूछा कि सूफियां का सब तो बड़ा हाल की है? आपने फरमाया कि रिज़्क मुकद्दर दे उत्ते भरोसा करना, अहकाम इलाही दी तामील च लगे रहना, यानी कुरान सुन्नत और फिक़ह दे हर हुक्म ते अमल करना। गैरुल्लाह दे दिल विच आउण तो दिल दी हिफाजत करना, अल्लाह सोने और ओदे इश्क की पुख्तगी दे नाल ओनू इश्क इलाही नूं पुख्तगी ना फड़ना दी वजह नाल इस कौनैत यानी दुनिया आखिरत तो खाली हो जाना। हज़रत बनान बिन मुहम्मद हमाल फरमांदे ने कि मैं मक्के विच सीगा तो मक्का मुकरमा के अंदर मैं एक नौजवान नूं देखिया। एक शख्स ने उन्होंने चंद दिरम नज़र पेश की तो जवान सूफी कहने लगा कि मैनू इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें कहा कि मस्कीन और फकीरां नूं दे दिओ। उन्हें इवें ही किया कि वो दिरम जिहड़े आ वो गरीबां नूं दे दित्ते। ते शाम का वक्त होया तो मैं देखिया कि वो खाण पीण नूं कोई शै लभ रिहा। तो मैं पूछया कि अल्लाह के बंदे अगर वो दिरमां विचों तू कुछ रख लैंदा शाम वास्ते। उन्हें आख्या कि मैं किवें रख लैंदा, मैनू की पता सी मैं शाम तक जींदा रहना कि नहीं। हज़रत बनान बिन मुहम्मद हमाल फरमांदे ने कि एक दफ़ा फाका कशी मेरे ते आई, भुख बहुत गालिब आ गई तो ख्याल आया कि हराम खा के मैं जिंदगी बचा लवां। मैं ऐसे हाल में रस्ते च
ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, मैं छड़ता। तो फिर मैनू हदीस पाक याद आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सारी दुनिया खालो सोने की हो जाए तो मुसलमान को जिंदगी बचाने वास्ते उतो खा लेना हलाल है। तो मैं सोने डली चक ली और उन्होंने अपने मूँह च रख लिया। मैं ऐसे हाल चला जा रहा सी, अगे कुछ बच्चे हैं, बच्चों की टोली बैठी हुई सी, उन्होंने एक बच्चा उच्ची जगह ते बह के उन्होंने तसव्वुफ दियां दरवेशी दियां गल्लां दसन लग पिया दूजे बच्चों को। तो मैं भी खड़ा होकर सुनन लग पिया। एक बच्चे ने उन्होंने पूछा कि आदमी तवक्कुल विच सच्चाई की लज्जत कदों पाउंदा है। तो उस बच्चे ने आख्या जदों सोने की डली मूँह चों कढ़ के बाहर सड़ दे। आप फरमांदे कि मैं सुन के अपने मूँह चों सोने की डली कढ़ के बाहर सिट दी। आप फरमांदे कि हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा मैंने बड़ी भुख लगी है, इशा की नमाज तो बाद वो एक मसरा दाल का प्याला और 2 रोटियां ला के मेरे को आए और क्या खा लो। तो मैं खा लिया। जो मैं खा हटिया तो मैनू पूछण लगे कि होर खाना। मैंने कहा हाँ। हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह गए, 1 प्याला और 2 रोटियां फिर ले आए, मैं वो भी खा लिया। फिर मैंने उन्होंने पूछा कि होर खाना। मैंने मर्ज की कि हाँ। वो गए और पहले तरह फिर ले आए, 1 मसूर दाल का प्याला 2 रोटियां, मैं वो भी खा गया। उन्हें फिर पूछा भी होर खाना। मैं आख्या कि नहीं बस काफ़ी है, ढिड भर गया। तो मैं रात को सुता तो सुबह तहज्जुद वेले वेको उठना होया और ना तहज्जुद की नमाज पढ़ी ना मैं तवाफ मेरे को हो सकिया। तो रात ख्वाब च मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी, ख्वाब च हजूर दी। तो आपने मैंने फरमाया कि बना तो मर्ज की थी लंबा का या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया कि जो शख्स हिरस और लाली दे नाल खाएगा अल्लाह सोहना दिल नूं अन्ना कर दिंदा। तो मैं जागया और अपने नाल अज़म और ऐद कीता कि अगां हरगिज़ पेट भर के नहीं खावांगा। हज़रत बनान बिन हम्मार रहमतुल्लाह तालीमात और अज सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानूं चाहिए कि अल्लाह सोहने ते तवक्कुल मजबूत करिए, कदे भी खाश ना कोई अमल ना करिए ते अल्लाह सोहने ते भरोसा रखिए। तो दोनों जहाना तो तवज्जो हटा के इश्क मौला दे सरशार रहिए, किस्मत दे लिखे रिज़्क होते राजी रहिए कि अपने अपने वक्त ना खुद पहुँच जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना नजायज़ तरीके अपनाने की कोई ज़रूरत है। तो कुरान और सुन्नत और फिक़ह दी रूह के मुताबिक अमल करिए और दिल च गैरुल्लाह दा ख्याल भी ना आने दईए, कल्बन ज़ाते मौला की तरफ मुतवज्जो रहिए। ताकि दीद मौला की नेमत हासिल कर सकिए। अल्लाह सोहने बार का दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोहने अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा, तौबा नसूद तौफीक अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हुज़ूर यादगार अता फरमा। कलबन ताबत अपनी सोहनी पाक ज़ात डुबा रहने वाला बंदा बना, दिल की हिफाजत करने वाला बंदा बना, ताकि जमा सवाल अल्लाह दा ख्याल भी ना आवे, रगबत ताल्लुक मुहब्बत तलब तो दूर की बात है। कुरान सुन्नत दी रूह दे अमल रूह के मुताबिक कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बना और कल्ब ताबत अपनी सोहनी पाक ज़ात डुबा रहने वाला बंदा बना। फना फिर तौहीद गर्ग फिर तौहीद हक़ुल यकीन
फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार और फना फिल्लाह दा कमाल अता फरमा, ताकि मुकाबला की दौलत उज़्मा और नेमत कुबरा हासिल हो सके। नफ्स शैतान दुनिया दे पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां दीन और ईमान फरोश मुनाफिकां गुमराह जहन्नमी फिरकियां 2 नंबर गैर शराब बाबियां अल्लाह रसूल नफ्स शैतान दुनिया तो ना वाकफा और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे अफलातूनी दजाली एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाई। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।